आज उत्तम शौच धर्म का दिन है। शौच यानी पवित्रता। शौच के साथ लगा उत्तम शब्द सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है। इसलिए सम्यक दर्शन के साथ होने वाली वीतरागी पवित्रता ही उत्तम शौच धर्म है। जैसे कि क्रोध का अभाव क्षमा, मान का अभाव मार्दव और माया का अभाव आर्जव को माना गया है, वैसे ही लोभ कषाय का अभाव यानी शौच धर्म। बच्चा बच्चा जानता है कि लोभ को पाप का बाप कहा जाता है, क्योंकि ऐसा कौन सा पाप है इस जगत में जिसे लोभी ना करता हो। अरे क्या क्या नहीं करता। उसकी जैसी भी प्रवृत्ति हो, येन केन प्रकारेण धन आदि भोग सामग्री इकट्ठे करने में लगी ही रहती है। जैसे चाहे साम दाम दंड भेद से उसको चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी चीज़ का लोभ, चाहे वो धन का लोभ हो, चाहे वो शोहरत का लोभ हो, चाहे वो प्रेम का लोभ ही क्यों ना हो। लोभी व्यक्ति की प्रवृत्ति का चित्रण पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब ने इस प्रकार किया है। जब इसके लोभ कषाय उत्पन्न हो तब इष्ट पदार्थ के लाभ होने की इच्छा उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, उसके साधन रूप वचन बोलता है, शरीर की अनेक चेष्टाएं करता है, बहुत कष्ट सहता है, सेवा करता है, विदेश गमन करता है यानी फॉरेन भी जाता है, मतलब ऐसे कार्य भी करता है जहां पर मरण होना हो वैसे भी कार्य करता है, खतरे लेकर कार्य भी करता है, जिसमें बहुत दुख उत्पन्न हो ऐसे आरंभ करता है, तथा लोभ होने पर पूज्य और इष्ट का भी कार्य हो वहां भी अपना प्रयोजन साधता है। कुछ विचार नहीं रहता। जिस इष्ट वस्तु की प्राप्ति न हो या इष्ट का वियोग हो तो बहुत ही संतापवान होता है, अपने अंगों का घात करता है और विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था होती है लोभ होने पर। आचार्य शुभचंद्र ने तो ज्ञानार्णव के 19वें सर्ग में यहाँ तक लिख दिया कि इस लोभ कषाय से पीड़ित हुआ व्यक्ति अपने मालिक, अपने गुरु, बंधु, वृद्ध, स्त्री, बालक, क्षीण, दुर्बल, अनाथ, दीन आदि को भी निशंकता से मारकर धन को ग्रहण करता है। मतलब नरक ले जाने वाले जो जो दोष सिद्धांत शास्त्रों में कहे गए हैं वे सब इस लोभ से प्रकट होते हैं। पैसे का लोभ ही सदा जोड़ने में ही लगा रहता है। और वो जोड़ना मतलब क्या कि परिग्रह, मतलब सारे पापों की जड़ अगर हम बात करें स्थूल रूप से, क्योंकि सूक्ष्म रूप से तो मिथ्यात्व ही सब पापों की जड़ है, लेकिन अगर हम स्थूल रूप से भी बात करें तो ये लोभ के कारण ही उसको सारी अवस्थाएं होती हैं, सारे पाप करता है, चारों कषाएं लोभ के कारण होती हैं। भोगने का तो उसे समय ही नहीं मिलता। पशुओं का लोभ पेट भरने तक सीमित रहता है, पेट भर जाने पर वह कुछ समय ही सही लेकिन संतुष्ट तो हो जाते हैं। लेकिन मानव की समस्या तो ये है कि उसने आज तक संतुष्ट होना सीखा नहीं। अरे जिस दिन वो संतुष्ट हो जाए उस दिन उसका कल्याण के मार्ग खुल जाएं। दिन रात बस पैसा पैसा पैसा, हाय पैसा हाय पैसा, उसको पैसे के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता। वह यह नहीं समझता कि अनेक प्रयत्न करने पर भी पुण्योदय के बिना धन आदि अनुकूल संयोगों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब तक आपके पूर्व पुण्य का उदय नहीं है, आप कितने ही घोड़े खोल लो, आपके पास पैसा नहीं आ सकता। और पैसा आता भी कैसे है कि अपनी स्वयं की योग्यता से, आपकी नहीं, उसकी खुद की। क्योंकि पैसा क्या है, रुपया पैसा क्या है, पुद्गल द्रव्य। और पुद्गल में क्या होती है, क्रियावती शक्ति। अपनी स्वयं की क्रियावती शक्ति से ही पैसा आता है और अपनी स्वयं की क्रियावती शक्ति से ही पैसा जाता भी है। और उसमें हमारे जो कर्म होते हैं यानी पुण्य और पाप होते हैं वो निमित्त बनते हैं। लोभ करने पर भी पुण्य रहित मनुष्य को द्रव्य यानी कि पैसा नहीं मिलता।
और लोभ ना करने पर भी पुण्यवान को धन की प्राप्ति हो जाती है। धन की प्राप्ति में ये जो लोभ आसक्ति है वो कारण हो ही नहीं सकती, बल्कि पुण्य ही कारण होता है, वो भी निमित्त रूप से। अदरवाइज रुपया पैसा तो या जो भी संयोग मिलते हैं ना, वो अपनी अपनी योग्यता के कारण मिलते हैं। इस लोक में हमने अनंतों बार इस धन की प्राप्ति की है और अनंतों बार ग्रहण कर कर त्यागा भी है, और हम आज उसी धन को एकत्रित करने की बात करते हैं। अरे ये तो थूक के चाटने वाली बात हो गई है। अपनी ही उल्टी को दोबारा से थाली में सजा के खा लेना उच्चिष्ट भोजन। क्या हम ऐसे ही नीच जाति के हैं? जैसे सुअर होता है ना, दूसरों की उल्टी को खाता है, अरे हम तो उससे भी गए बीते, हम अपनी ही उल्टी को खाते हैं, अपनी ही त्यागी हुई चीज का उपभोग करते हैं। आज की दुनिया में रुपए पैसे के लोभ को ही लोभ माना जाता है। कोई विषय कषाय में ही क्यों ना खर्चे, लेकिन जो दिल खोलकर खर्च करता है ना, उसको लोभी मानते ही नहीं है लोग। और जो कम खर्च करता है उसको लोभी मानते हैं। किसी ने आपको चाय नाश्ता करा दिया, सिनेमा दिखा दिया, तो वह आपकी दृष्टि में निर्लोभी हो गया। और यदि उसके भी चाय नाश्ते का बिल आपको चुकाना पड़ा तो भैया तुरंत मुंह से निकल जाता है, यार बड़ा लालची है, इतने पैसे लेकर कहां जाएगा। इसी प्रकार धर्मार्थ संस्था के लिए ही सही, आप चंदा मांगने गए और किसी ने आपको आपकी कल्पना से कम चंदा दिया। फॉर एग्जाम्पल हम गए, हमें उम्मीद थी कि वो जो है 11,000 रुपये की तो कम से कम रसीद कटवाएगा, और अगले ने 1100 रुपये की कटवाई, तो क्या निकलेगा मुंह से, यार बड़ा लालची है, चलो 11,000 नहीं से 5100 ही दे देता। और किसी व्यक्ति के पास गए, हमें लगता कि यार 1100 रुपये से ज़्यादा क्या देगा, और उसने कटवा दी 11,000 की या 5100 की। सो ये हमारे अंदर से निकल जाता है और सामने भी हम बोल देते हैं कि दरिया दिल है, निर्लोभी है, चाहे उसने यश के लोभ में ही चंदा क्यों ना दिया हो, अपनी पट्टी लगवाने का शौक ही क्यों ना हो। हिसाब 51 लाख रुपए मेरी तरफ से इस मंदिर को दान किए गए, और मोहित जैन सन ऑफ फलाना फलाना, और वहां पर पट्टी पे अपना नाम टंग गया, जो आने वाली पीढ़ियां भी देखेंगी। अरे ये नाम है। इस नाम के लोभ में, इस यश के लोभ में तुमने कितना पाप बांध लिया। मतलब उस यश के लोभियों को तो हम लोभी मानते ही नहीं हैं, निर्लोभी कहते हैं। ऊपर से उदार दिखने वाला अंदर से बहुत बड़ा लोभी भी हो सकता है, इस बात की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और दूसरी बात कि पैसे का लोभ नहीं होता, कई प्रकार का लोभ होता है। यश का लोभ यानी फेम, पॉपुलैरिटी, रूप का लोभ, नाम का लोभ, काम का लोभ, और तो और ज्ञान का लोभ भी होता है। क्षयोपशम ज्ञान, कि मैं ये भी ग्रहण कर लूं, वो भी ग्रहण कर लूं, वो भी चाहिए, ये भी सीख लूं, वो भी सीख लूं। लोभ की भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन वस्तुतः तो पांचों इंद्रियों के विषयों की और मान आदि कषायों की पूर्ति का लोभ ही लोभ है। ये पैसे का लोभ तो बहुत कृत्रिम लोभ है, आर्टिफिशियल। यह तो मनुष्य भव्य की नई कमाई है। लोभ तो चारों गतियों में होता है, किंतु रुपए पैसे का व्यवहार केवल मनुष्य गति में होता है। और यदि सिर्फ रुपए पैसे के लोभ को लोभ माने तो बाकी तो 3 गतियां निर्लोभी हो जाएंगी। जबकि कषायों की बहुलता का वर्णन करते हुए आचार्यों ने लोभ की अधिकता देव गति में बताई है। किसमें बताई है? देव गति में। नारकियों में क्रोध, मनुष्यों में मान, त्रियंचों में माया और देवों में लोभ की प्रधानता बताई है। देव गति में पैसे का व्यवहार नहीं है, इसलिए लोभ को पैसे की सीमा में कैसे बांधा जा सकता है? अरे पैसा तो विनिमय का एक कृत्रिम साधन है।
रुपए पैसे में ऐसा कुछ नहीं जो जीव को लुभाए। लोग ना उसके रूप पर लुभाते हैं और ना उसके रस पर। जिन कागज के नोटों पर यह मानव, यह मनुष्य मर मिटने को फिर रहा है, यदि वे नोट गाय के सामने रख दिए जाएं तो वह सूंघेगी भी नहीं, जबकि घास पर झपट पड़ेगी। अरे गाय की बात तो छोड़ दो, कोई 2 साल का बच्चा हो, उसके आगे तुम रख दो एक गड्डी 100-100 की, 500-500 के नोटों की, और चॉकलेट रख दो, या उसको कोई मन पसंदीदा खिलौना रख दो, भले ही उसकी कीमत 20 रुपए ही क्यों ना हो, तो वो आपके 50 लाख रुपए नहीं देखेगा, 5 लाख रुपए नहीं देखेगा, वो उस 20 रुपए के खिलौने की तरफ दौड़ेगा। तो मतलब क्या कि नोटों से लोभ होता है, ये बात तो सर्वथा मिथ्या है। बेसिकली तो जिस चीज में अपनी इष्ट या अनिष्ट बुद्धि होती है, जिस चीज में हम अपनी इष्ट कल्पना कर लेते हैं, अनिष्ट कल्पना कर लेते हैं, और लोभ के केस में जिस चीज में अपनी हम इष्ट कल्पना कर लेते हैं, उसको पाने की इच्छा, वो लोभ। जिनके माध्यम से पंचेंद्रियों विषयों की प्राप्ति होती है, मान आदि कषायों की पूर्ति होती है, मानव उनके प्रति लुभा जाता है। यदि उनके माध्यम से भोगों की प्राप्ति संभव ना हो ना, यश की प्राप्ति ना हो, तो कोई भी उन्हें बैंगन के भाव भी ना पूछे। सिर्फ दृष्टांत है, बैंगन को खाने का हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, इसको ये मत समझिएगा। देखो, पैसे की प्रतिष्ठा तो आरोपित है, स्वयं की नहीं, इसलिए पैसे का लोभ भी आरोपित है। आरोपित का मतलब क्या कि कहा जाता है कि पैसे का लोभी है। एक्चुअल में तो पैसे से जो वस्तु खरीदनी है, जिस चीज में उसको रुचि है ना, जिस चीज का लोभ है, अरे लोग पैसा खर्च करके अपना यश खरीदते हैं। जो मान खरीदा जाता है वो भी पैसे के बेसिस पे खरीदा जाता है, वो भी तो लोभ है। मान का लोभ, शरीर का लोभ। उसने मुझे गाली कैसे दी, ईगो का लोभ, सेल्फ एस्टीम जिसे हम कहते हैं, स्वाभिमान का लोभ। तो भैया ये लोभ भी बहुत प्रकार के होते हैं। देखो, रूप का लोभ, नाम का लोभ। कहीं कोई सुंदर कन्या देखी और राजा साहब को लुभा गई, फिर क्या हो, हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देगा उस एक लड़की को पाने के चक्कर में। बहुत सारे उदाहरण देखे हमने। राजा सत्येंद्र अपनी पत्नी के साथ काम वासना में इतने आसक्त हो गए, इतने लोभी बन गए उसके रूप के, कि वो राज्य तक करना भूल गए। धर्म की तो बात ही छोड़ दो। और उसका अंत में नतीजा क्या हुआ, उनकी खुद की मृत्यु, उनके बेटे से उनका विछोह, उनकी पत्नी को दर दर की ठोकर खानी पड़ी, जो महारानी थी। पवनंजय भी तो अंजना के रूप में लुभा गए थे। राजा श्रेणिक भी महारानी चेलना के रूप में लुभा गए थे। क्या राजा श्रेणिक की पहली पत्नी थी रानी चेलना, महारानी चेलना? अनेकों शादियां हुई थी, और राजा श्रेणिक बहुत वृद्ध थे, जबकि रानी चेलना बहुत जवान युवा। अरे नाम के लोभी तो यह कहते मिलेंगे, भाई सबको एक दिन मरना है, कुछ करके जाओ, कुछ नाम कमा के जाओ, तो लोग आपके मरने की बात भी याद रखें। क्या होगा ऐसे नाम का? नाम की अमरता के लिए पार्टियों पर नाम लिखाने वालों, जरा यह तो सोचो कि जब भरत चक्रवर्ती अपना नाम लिखाने गए तो वहां चक्रवर्तियों के नाम से शिला भरी हुई थी। एक नाम मिटाकर अपना नाम लिखना पड़ा, और वह सोचने लगे कि आगे आने वाला चक्रवर्ती मेरा नाम मिटाकर अपना नाम लिखेगा। अरे अनेक प्रकार के लोभी देखे गए हैं। 4 प्रकार के लोभ तो आचार्य अकलंक देव ने राजवार्तिक में ही गिना दिए।
जीवन का लोभी, आरोग्य का लोभी, इंद्रिय का लोभी, उपभोग का लोभी। आचार्य अमरचंद्र ने भी तत्वार्थ सार में 4 प्रकार के लोभों की चर्चा की है। भोग, उपभोग, जीवन, इंद्रिय। और इन चारों प्रकार के लोभ का त्याग शौच धर्म है, ऐसा आचार्य अमरचंद्र ने बताया है। देखो, ऊपर जो राजवार्तिक में बताया आचार्य भगवान अंकलंक देव ने और आचार्य भगवान अमरचंद्र ने, दोनों में कितना अंतर है? दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है कि आचार्य अकलंक देव ने उपभोग में भोग और उपभोग दोनों सम्मिलित कर लिए और आरोग्य का लाभ, आरोग्य का लोभ अलग से ले लिया, जबकि आचार्य अमरचंद्र ने आरोग्य का उसमें गिनती नहीं की है। और कहीं भी देख लो, लोभ के उक्त प्रकारों में रुपए पैसे का तो लोभ कहीं लिखा ही नहीं है। लोभ के ऊपर कहे हुए प्रकारों पर अगर ध्यान दें तो पंचेंद्रिय के विषयों के लोभ की ही प्रमुखता दिखाई देती है। भोग उपभोग तो इंद्रिय के विषय ही है और शारीरिक आरोग्य भी तो इंद्रिय के विषय है। इंद्रिय के समुदाय का नाम शरीर है। जीवन का लोभ भी तो शरीर के संयोग बने रहने की लालसा के अतिरिक्त और क्या है? देखो, परमात्म प्रकाश में क्या लिखा है? रूप के लोभी पतंगे दीपक पर पड़कर और कर्ण प्रिय शब्द के लोभी हिरण शिकारी के बाण में बंधकर, काम के लोभी हाथी हथनी के लोभ के गड्ढे में पड़कर, गंध के लोभी भंवरे कमल में बंधकर, रस के लोभी मच्छर धीवर के कांटे में बंधकर या जाल में फंसकर दुखी होते हैं। रस के लोभी का मैं उदाहरण अगर दूं तो ये मछली का भी उदाहरण है, कांटे में फंसती है। मतलब हर लोभ आपको सिर्फ और सिर्फ विनाश की तरफ ही ले जाता है, चाहे वो आपके जीवन का विनाश हो, उस तद्भव का विनाश हो, और चाहे आगे आने वाले भवों का। अरे ऐसे विषयों में लोभ करते ही क्यों अनुराग करते हो? ये संपूर्ण जगत विभिन्न प्रकार के लोभों में फंसकर सिर्फ और सिर्फ दुख ही उठा रहा है। आत्म स्वभाव को आच्छन्न करने वाली शौच धर्म की विरोधी लोभ कषाय जब अपनी तीव्रता में होती है तो अन्य कषायों को भी दबा देती है। लोभी व्यक्ति मान अपमान का विचार नहीं करता, वह क्रोध को भी पी जाता है। लोभ दूसरी कषायों को काटता ही है और स्वयं को भी काटता है। यश का लोभी धन का लोभ छोड़ देता है। हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल लोभियों की वृत्ति पर एक कटाक्ष करते हुए, एक व्यंग करते हुए क्या लिखते हैं? देखो, लोभियों का दमन योगियों के दमन से किसी प्रकार कम नहीं होता। लोभ के बल से वे काम और क्रोध को जीतते हैं, सुख की वासना का त्याग करते हैं, मान अपमान में समान भाव रखते हैं। अब और क्या चाहिए? जिससे वे कुछ पाने की आशा रखते हैं, वे यदि उन्हें 10 गालियां भी देता है तो उनकी आकृति पर ना रोष का कोई चिन्ह प्रकट होता है और ना ही मन में ग्लानि होती है। ना ही उन्हें मक्खी चूसने की घृणा होती है और ना ही रक्त चूसने में दया। मक्खी चूस कहा जाता है ना, मक्खी चूस की दूध में मक्खी गिर जाए और उसको जो है चूस के उसमें से दूध निकाल के और मक्खी फेंक दे। लोभी ऐसा होता है। सुंदर रूप देखकर अपनी एक कौड़ी भी नहीं भूलता। करुण से करुण स्वर सुनकर अपना एक पैसा भी किसी के यहां नहीं छोड़ता। तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति के सामने हाथ फैलाने में लज्जित नहीं होता। पक्के लोभी लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं होते, कच्चे हो जाते हैं। किसी वस्तु को लेने के लिए कोई आदमी खींचतान कर रहे हैं, कई आदमी खींचतान कर रहे हैं
और उनमें से एक क्रोध में आकर वस्तु को नष्ट कर देता है, तो भी जो लोभी व्यक्ति होगा वो कभी नहीं करेगा ऐसा, क्योंकि उसको कैसे भी करके वो वस्तु चाहिए ही चाहिए। तो मतलब क्या कि उस लोभ ने उस क्रोध को भी दबा दिया। समझ में आ गया? और जो क्रोधी होगा ना, उसको आप पक्का लोभी नहीं कह सकते। लालसा, लालच, तृष्णा, अभिलाषा, चाह, कुछ भी कह लो, सब लोभ के ही पर्यायवाची हैं। यहां तक कि प्रेम और प्रीति भी लोभ के नामांतर हैं। जब लोभ किसी वस्तु के प्रति होता है तो उसे लोभ या लालच कहा जाता है, और जब वही लोभ किसी व्यक्ति के प्रति होता है तो उसे प्रीति या प्रेम नाम दिया जाता है। क्या किया था आपने? प्रेम विवाह किया था, तो आप लोभी थे अपनी स्त्री के, उस लड़की के जो जब तक आपकी स्त्री नहीं थी। और आज भी लोभी हो कि उसकी कामासक्ति में, उसके रूप में ऐसे आसक्त हो रहे हो कि सही गलत का फैसला तक करना छोड़ दिया, धर्म अधर्म का निर्णय करना छोड़ दिया, मंदिर जाना छोड़ दिया, स्वाध्याय करना छोड़ दिया। देखो रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं, रामचंद्र जी शुक्ल क्या कहते हैं। देखो, पर साधारण बोलचाल में वस्तु के प्रति मन की जो ललक होती है उसे लोभ, और किसी व्यक्ति के प्रति जो ललक होती है उसे प्रेम कहा जाता है। वस्तु और व्यक्ति के विषय भेद से लोभ के स्वरूप और प्रवृत्ति में बहुत भेद पड़ जाता है। इससे व्यक्ति के लोभ को अलग नाम दिया गया है, लेकिन मूल में तो लोभ और प्रेम एक ही है। परिष्कृत लोभ को उदात्त प्रेम, वात्सल्य आदि अनेक सुंदर सुंदर नाम दिए जाते हैं, पर वे आखिर हैं तो लोभ के रूपांतर ही। माता पिता, पुत्र पुत्र, पुत्र पुत्र आदि, पुत्री आदि के प्रति होने वाले राग को पवित्र माना जाता है। अरे कुछ लोभ तो इतना परिष्कृत होता है कि वह लोभ सा दिखता ही नहीं है, उसे लोग धर्म मान लेते हैं, उस लोभ को धर्म मान लेते हैं। ये जो स्वर्ग का लोभ है ना, ये भी लोभ है। ये पुण्य करने का जो लोभ है ना, ये भी लोभ है। जो ये जीव है ना, मनुष्य, ये पुण्य क्यों करना चाहता है? कि स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो। देखो एक दृष्टांत दिया है यहां पर, बात बुंदेलखंड की है, बहुत पुरानी। सेठ जी थे, उनको बड़े ही प्यार से लोग पंडित जी लोभी कहा करते थे। क्या करते थे? पंडित जी लोभी। एक बार सेठ साहब ने पंडित जी से पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कराने के लिए और गजरथ चलवाने का विचार व्यक्त किया। तो पंडित जी तपाक से बोले, तुम जैसे लोभी क्या गजरथ चलाएंगे, क्या पंच कल्याणक कराएंगे? सेठ जी के बहुत आग्रह करने पर उन्होंने कहा, अच्छा आप करवाना चाहते हैं तो आप एक काम करिए, 5,000 रुपये मंगवाइए। पंडित जी का इतना कहना था कि सेठ जी ने तुरंत ही हजार हजार रुपयों की 5 थैलियां निकालकर सेठ जी के सामने रख दी। उस समय नोटों का प्रचलन बहुत कम था, सिक्के चलते थे। एक एक थैली का वजन 10-10 किलो से भी अधिक था। पंडित जी के कहने पर 5 मजदूर बुलवाए गए और उनको थैलियां देकर बेतवा नदी के किनारे चलने को कहा। साथ में सेठ जी और पंडित जी भी थे। गहरी धार के किनारे पहुंचकर पंडित जी ने सेठ जी से कहा कि अब इन रुपयों को नदी की गहरी धार में फेंक दो और घर चलकर गजरत की तैयारी करो। जब सेठ जी ने बिना मीन मेख किए रुपए फेंकने को तैयार हुए तो पंडित जी ने रोक दिया और कहा, अब तुम पंच कल्याण करा सकते हो। मतलब क्या? कि अब यह समझो कि तुम्हारे ये 5,000 रुपये पानी में गए, अब और हिम्मत हो तो आगे बात करो। और उस समय के 5,000 आज के लगभग 50,000 के बराबर थे, 50 लाख के बराबर थे। पंडित जी तो केवल सेठ जी का हृदय देखना चाहते थे।
बाद में बहुत जोरदार पंचकल्याणक हुआ। सेठ जी ने दिल खोलकर खर्च किया और अंत में उन्होंने खुद कहा पंडित जी से, आप एक बार और लोभी कह दीजिए। पंडित जी ने कहा, लोभी लोभी महालोभी। कहने लगे, अब क्या कर दिया मैंने जो अब अभी भी आप मुझे लोभी कह रहे हो। पंडित जी बोलते हैं कि जब आपसे यह धन यहां ना भोगा जा सका तो अगले भव में ले जाने के लिए यह सब कुछ कर डाला। अगले भव तक के लिए भोगों का इंतजाम करने वाले महालोभी नहीं है तो क्या होंगे? निर्लोभी नहीं कहा जा सकता उनको। मतलब क्या कि उन सेठ जी ने जो खर्चा पानी किया ना, चाहे वो 50 लाख किया चाहे करोड़ रुपए किया, वो आज के लिए नहीं, वो अगले भव के लिए किया कि स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो। लेकिन दुनिया क्या देखेगी कि कितना बड़ा महान निर्लोभी है, लोभी नहीं निर्लोभी है, धर्मात्मा पुरुष है जो कितने पैसे खर्च कर रहा है। और आज यही हो रहा है। हम बोलियां लेते हैं 1 करोड़ 10 करोड़ 11 करोड़ की, और क्या करते हैं कि अपने यश प्रकृति में, यश के लोभ में हम ये भूल जाते हैं कि हम कितना गलत कार्य कर रहे हैं। अरे अनंतों बार किया, अनंतों बार। आचार्यों ने तो मोक्ष के लोभियों को भी लोभियों में गिना है, क्योंकि लोभ चाहे किसी का भी हो, चाहे किसी की भी हो, लोभ तो लोभ है। धर्म का लोभी भी ये बात आई है शास्त्रों में। क्या कहा है? ये कदाचित धर्म के लोभी अन्य जीव याचक, उनको देखकर राग अंश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो उनको धर्मोपदेश देते हैं। आचार्य अमरचंद्र ने गे के लोभियों की भी चर्चा की है। धर्म और धर्मात्माओं के प्रति उत्पन्न हुए राग को तो धर्म कह दिया जाता है, वह भी जिनवाणी में भी। पर यह सब व्यवहार का कथन है, और ध्यान रखने वाली बात यह है कि राग लोभांत कषायों का ही भेद है, वह अकषाय रूप नहीं हो सकता। जब अकषाय भाव वीतराग भाव का नाम धर्म है, तो राग भाव कषाय भाव धर्म कैसे हो सकती है? इसलिए यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि लोभ आदि कषाय रूपात्मक हैं। लोभ आदि कषाय रूपात्मक हैं। स्वरूप जिसका, ऐसा राग चाहे मंद हो चाहे तीव्र हो, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, चाहे अशुभ के प्रति शुभ के प्रति, वह धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि वह राग लोभ ही है। शास्त्रों का जानना, शास्त्रों को जानने की इच्छा, ये भी लोभ कहा है। प्रवचन सुनने की इच्छा, लालसा, ये भी लोभ कहा है। यहां तक कि स्वाध्याय को भी व्यसन में शामिल किया है। जो व्यक्ति अपने आत्मकल्याण में लगे हैं और यदि उन्हें मात्र स्वाध्याय की ही रुचि है, मात्र स्वाध्याय की ही रुचि है, अपने चिंतन मनन में नहीं लगते, उन्हें भी लोभी कहा है। ये लोभ कषाय सबसे अंत में जाती है। पता है ना आपको? 6वें 7वें 8वें 9वें 10वें गुण स्थान तक लोभ रहता है। 10वें गुण स्थान के अंत समय में जाकर अनंतर समय में लोभ कषाय जाती है। मतलब क्या कि ये भावलिंगी मुनिराजों को भी लोभी कहा है। अरे उनको क्या विषयों के प्रति लोभ होता होगा? अरे उनका लोभ का आलंबन धर्म और धर्मात्मा ही होते हैं, हो सकते हैं। और हमें क्या लगता है कि उनके तो तन पर धागा तक नहीं, जो सर्व परिग्रह के त्यागी हैं, ऐसे कुंद कुंद आदि मुनिराजों को भी लोभ है। कैसी बातें करते हो भाई? अरे भाई हम नहीं कहते, शास्त्रों में ऐसी बातें आती हैं। लोभ का वास्तविक अर्थ समझना है तो उसे व्यापक अर्थ में समझना होगा। केवल रुपये पैसे तक सीमित रख के काम नहीं चलेगा। आप यह भी कह सकते हैं कि अपनी बात तो करते नहीं, मुनिराजों की बात करने लगे।
अरे भाई, ये क्यों भूल जाते हो कि यह शौच धर्म का प्रसंग है, और शौच धर्म का वर्णन शास्त्रों में मुनियों की अपेक्षा से आया है। उत्तम, क्षमा आदि 10 धर्म तत्वार सूत्र में गुप्ती समिति रूप मुनि धर्म के साथ वर्णन किए गए हैं। बहुत सा लोभ, जिसे आचार्यों ने पाप का बाप कहा है, आज धर्म बन के बैठा है। धर्म के ठेकेदार उसे धर्म सिद्ध करने पर उतारू हैं, उसे मोक्ष मान रहे हैं, और नहीं मानने वाले को कोस रहे हैं। 25 कषाय राग द्वेष में गर्भित हैं। 4 प्रकार का क्रोध, 4 प्रकार का मान, 4 प्रकार, ये सारे रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री, ये जो है ना, अरति शोक भय और जुगुप्सा, ये 12 कषाय तो द्वेष रूप हैं। और 4 प्रकार की माया, 4 प्रकार का लोभ, 4 प्रकार के 3 प्रकार के वेद, रति और हास्य, ये 13 कषाय राग हैं। मतलब ये जो 25 कषाय हैं उनमें 12 कषाय कैसी हैं? द्वेष रूप, और 13 कषाय राग रूप हैं। इस प्रकार जब चारों कषायों का लोभ राग में गर्भित है, तब राग को धर्म मानने वालों को सोचना चाहिए कि वे लोभ को धर्म मान रहे हैं या धर्म को लोभ मान रहे हैं। अरे भाई, लोभ पाप नहीं, पाप का बाप है। आई बात समझ में? देखो, चारित्र ही साक्षात धर्म है। चारित्रम खलु धर्मो, है ना? निश्चय से चारित्र ही धर्म है, और वह मोह और क्षोभ से रहित अकषाय भाव रूप आत्म परिणाम ही है। 10 धर्म भी चारित्र के ही रूप हैं, इसलिए वे भी अकषाय रूप ही हैं। शौच धर्म उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव से भी बड़ा धर्म है, क्योंकि शौच धर्म का विरोधी लोभ कषाय का अंत क्रोध, मान, माया आदि समस्त कषायों के अंत में होता है। शौच सदा निर्दोष, धर्म बड़ो संसार में। शौच धर्म मात्र लोभ कषाय के अभाव का नाम नहीं, बल्कि लोभांत कषायों के अभाव का नाम है। क्योंकि यदि पवित्रता का नाम ही शौच धर्म है, तो क्या सिर्फ लोभ कषाय ही आत्मा को अपवित्र करती है, अन्य कषाय नहीं? यदि सभी कषायें आत्मा को अपवित्र करती हैं, तो फिर समस्त कषायों के अभाव का नाम ही शौच धर्म होना चाहिए। यदि आप कहें कि क्रोध का अभाव क्षमा, मान का अभाव मार्दव, माया का अभाव आर्जव, तो लोभ ही बचा, तो उसका अभाव शौच हो गया। तो भैया, क्या ये सिर्फ यही चारों कषाय बची हैं? बाकी की ये 9 कषाय को 9 कषायों में नहीं गिनोगे? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा आदि, ये कषाय नहीं है? स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये कषाय नहीं है? अरे ये भी तो कषाय हैं, ये भी तो आत्मा को अपवित्र करती हैं। तो फिर शास्त्रों में लोभ के अभाव को शौच कहा है, और लोभ के पूर्णतः अभाव होने के पहले सभी कषायों का अभाव हो जाता है। इसलिए अपने आप ही ये बात सिद्ध हो जाती है कि सभी प्रकार के कषाय भावों से आत्मा अपवित्र होता है, और सभी कषायों के अभाव होने पर ही शौच धर्म प्रकट होता है। क्या समझ में आई बात? लोभांत माने लोभ है अंत में जिसके, ऐसी सभी कषायें, क्योंकि लोभ 25 कषायों के अंत में समाप्त होता है, और लोभांत में 25 कषायें गर्भित हो जाती हैं। यह पूर्ण शौच धर्म की बात है। अंश रूप में जितना जितना लोभांत कषायों का भाव होता जाएगा, उतना उतना शौच धर्म प्रकट होता जाएगा। 4थे गुण स्थानवर्ती को, 5वें गुण स्थानवर्ती को, 6ठे 7वें गुण स्थानवर्ती को अपनी अपनी भूमिका के अनुसार शौच धर्म प्रकट होता है। समझ में आई बात? लोभ कषाय सबसे मजबूत कषाय है, और यही कारण है कि वह सबसे अंत में जाती है। लेकिन शौच धर्म को, इस महान शौच धर्म को लोगों ने
नहाने धोने तक सीमित कर दिया है। अरे नहाना धोना बुरा है ये नहीं बात है, बट बात यह है कि वो वास्तविक शुचिता नहीं है, उससे शौच धर्म प्रकट नहीं होता। मुनिराज तो अस्नानी होते हैं। स्वभाव से तो आत्मा परम पवित्र है, पर्याय में जो मोह राग द्वेष की अपवित्रता है वह नहाने धोने से नहीं जाने वाली। वह तो आत्मज्ञान, आत्म ध्यान, शील, संयम, जप तप के प्रभाव से ही जाएगी। ये देह तो हाड़ मास से बनी होने से अपने स्वभाव से ही अशुचि है। जो गंगा जमुना में मल मल कर नहाने वाले को पवित्र मानते हैं वो पवित्रता नहीं है। अरे यह देह तो उस घड़े के समान है जो ऊपर से निर्मल दिखाई देती है लेकिन अंदर विष्ठा भरी पड़ी है। ऐसे घड़े को कितना ही मल कर शुद्ध करो वह पवित्र होने वाला नहीं है। उसी प्रकार इस शरीर की कितनी ही सफाई करो, जब यह खुद मैल से बना है तो पवित्र कैसे हो सकता है। हालांकि यह देह मैली है, फिर भी इस देह के अंदर ही अनंत गुणों का पिंड, ज्ञान का घन पिंड आत्मा विराजमान है। ये भगवान आत्मा विराजमान है, इसलिए एक प्रकार से यह सुगुणों की थैली है। यही कारण है कि देह की सफाई पर ध्यान भी न देने वाले मुनिराज आत्मगुणों का विकास करके शौच धर्म को प्रकट करते हैं। शौच धर्म आत्मा का धर्म है, इसका शारीरिक अपवित्रता से कोई लेना देना नहीं है। ये खून मांस हड्डी, इसके अतिरिक्त शरीर है ही क्या। ये सब अपवित्र हैं, सब अपवित्र। तो फिर इनके समुदाय रूप शरीर को पवित्र कैसे कहा जा सकता है। अरे भैया, पवित्र स्वभाव को छूकर जो पर्याय स्वयं पवित्र हो जाए उस पर्याय का नाम ही शौच धर्म है। आत्म स्वभाव के स्पर्श बिना अर्थात आत्मा के अनुभव बिना शौच धर्म का आरंभ नहीं होता। और शौच धर्म का क्या, सभी धर्मों का आरंभ आत्मानुभूति से ही होता है। आत्मानुभूति उत्तम क्षमा आदि धर्मों की जननी है। अतः जिन्हें पर्याय में पवित्रता प्रकट करनी हो, अर्थात जिन्हें शौच धर्म प्रकट करना हो, वे आत्मानुभूति प्राप्त करने का यत्न करें, आत्मान्मुख हों। सभी आत्माएं आत्मोन्मुख होकर अपनी पर्याय में परम पवित्र शौच धर्म को प्राप्त करें। इसी पवित्र भावना के साथ मैं आज विराम लेता हूँ।